तो आप लोगों को एक नई खुशखबरी मिल गई है कि बीएचयू भी इस बार ऐड हो चुका है यूनिवर्सिटी लिस्ट में, यानी कि अब आपको अलग से कोई एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। आगे की क्या रणनीति होनी चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए जिससे कि आप बेहतर तरीके से अपनी प्रिपरेशन को मजबूत बना सकते हैं, तो मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं कि 50 डेज में आप कैसे अपनी प्रिपरेशन को बेहतरीन बनाएं, क्या करें क्या ना करें। इन्हीं सारी बातों पर आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। मेरा नाम है अतुल तिवारी और मैं आप लोगों को CVT PG अड्डा 24/7 चैनल पर हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों कवर कराता हूं। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं हिस्ट्री का तमाम सारा कह सकते हैं कि कॉन्सेप्ट के किस तरीके से अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं, किस तरीके से पढ़ाई करें। ठीक है, तो आज हम यहाँ पे 50 डेज का आपको रोड मैप बताने वाले हैं कि किस तरीके से आप तैयारी करें कि 50 डेज में आप अपनी हिस्ट्री को बेहतर तरीके से कवर कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं और अपनी तैयारी को मजबूत बना सकते हैं। ठीक है, तो मैं कुछ आप लोगों को बातें बता रहा हूं जिनको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सबसे पहले देखा जाए कि देखो मेंटली तौर पर आप इस बात को बिल्कुल दिमाग से निकाल दो कि क्या हम इतने कम समय में तैयारी कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, ये सब बातें दिमाग से निकाल दो। जो मैं कह रहा हूं, जो बता रहा हूं, बस उसको अपने दिमाग में बैठा लो और उस हिसाब से प्रिपरेशन करने लग जाओ। नो डाउट आप अच्छे मार्क्स अपने एग्जाम में लाओगे, इतना याद रखना। ठीक है, सबसे पहले तो देखा जाए तो मैं आपसे ये कहूंगा कि सिलेबस आप पहले चेक कर लो। ठीक है, हम आपको सिलेबस अभी बताएंगे भी, लेकिन आप लोगों को मैं बता दूं कि देखो सिलेबस, पहले बात तो सिलेबस आप देख लो अपना। ठीक है, कि जो हिस्ट्री का सिलेबस है वो कोई बदलाव तो नहीं हुआ, तो मैं आप लोगों को बता दूं देखो कोई बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन टॉपिक क्या क्या उसके अंदर कवर किए गए ये जानना बड़ा जरूरी है कि किन टॉपिक को हमें या किन टॉपिक्स को हमें कवर करना है, कौन से टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है नहीं है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको जाना पड़ेगा PYQ जो पेपर्स हैं। ठीक है, यानी कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उन्हें आपको देखना पड़ेगा कि किस मतलब जो हमारे सिलेबस में जो अगर तीनों पार्ट की बात करें, एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री की बात कर लेते हैं, तो इसमें से जो क्वेश्चंस बने हैं प्रीवियस ईयर में उस एग्जामिनर ने किन किन एरिया को ज्यादा टारगेट किया है या फोकस किया है। ठीक है, अगर देखा जाए कि मेडिवल की बात है तो मेडिवल में क्वेश्चन कहां से पूछे गए हैं, क्या वो विजयनगर एम्पायर से पूछा है, बहमनी किंगडम से पूछा है, ठीक है, किससे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं, मुगलों से पूछे गए हैं। ठीक है, जैनिज्म बुद्धिज्म की बात करें प्राचीन भारत में, या फिर मौर्यों की बात कर लेते हैं, मौर्य एम्पायर, गुप्त यानी कि मगध की बात करें, तो किस एरिया से ज्यादा क्वेश्चंस कवर किए गए हैं। इस तरीके से आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो क्वेश्चंस को ऑब्जर्व करना पड़ेगा जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग फिर आप अपने सिलेबस के जो पार्ट है उनको कवर करने की कोशिश करिए जो आपके सिलेबस के में दिए गए हैं। अभी हम आपको सिलेबस दिखाएंगे भी। तो आपको दो चीजें पहले, सबसे पहले आपको करना है कि जो आपका सिलेबस है वो आपके पास होना चाहिए। दूसरा कि जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं वो किस टॉपिक से ज्यादा कवर किए गए हैं ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, जिस बेसिस पर आप उन एरिया को ज्यादा टारगेट करेंगे, ज्यादा फोकस करेंगे, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, तभी आपकी प्रिपरेशन यानी कि कम समय में अच्छी हो सकती है, बेहतरीन आप कर सकते हैं, बेहतर तरीके से कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट आपका आ जाता है, देखो यहां पर मैं आपको कहूं तो प्रैक्टिस सेट। ठीक है, क्या लगाएं यहां पे, जो प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, ध्यान रखेंगे जो प्रैक्टिस सेट है ये आपको लगाना मैंडेटरी है, कंपलसरी है। कोशिश करें कि आप डेली एक प्रैक्टिस सेट को अप्रोच रखें। ठीक है, मतलब एक दिन में एक प्रैक्टिस सेट आपको कवर करना है, कैसे भी करें। ठीक है, तो आपको इसके लिए करना क्या पड़ेगा कि देखो आप कोई सा भी, चाहे आप YouTube के माध्यम से हम लोगों की भी क्लासेस देख सकते हैं, वहां पे भी हम लोग क्वेश्चन करवा ही रहे हैं, प्रैक्टिस आपकी करवा रहे हैं। तो पर्टिकुलर अगर आप देखें कि 2 बजे मेरी हिस्ट्री की क्लास होती है 2 PM पे, तो आप मेरे साथ 2 बजे हिस्ट्री के लिए जुड़ सकते हैं, है ना, CVT PG अड्डा 24/7 चैनल पर। क्लियर, या फिर अगर आपके पास कोई भी मटेरियल कंटेंट है तो आप वहां से भी इनको लगाने की कोशिश करिए, प्रैक्टिस करिए, क्योंकि प्रैक्टिस से आपका जो प्रेशर है वो रिलीज होगा, जो डर है वो दूर होगा। उससे आप ये अपने आप को ऑब्जर्व कर पाओगे कि कितने क्वेश्चंस आपसे बन रहे हैं, नहीं बन रहे हैं। ठीक है, क्या हम गलती कर रहे हैं, जो हमने कवर किया, जो पढ़ा है वो हमारा इन क्वेश्चंस में हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे तमाम सारी जो स्ट्रेटजी है ये आपको अपनानी पड़ेगी, बनानी पड़ेगी, जिससे कि आपकी बेहतर टाइम पे यानी कम समय में बेहतरीन आपकी प्रिपरेशन हो पाएगी। ठीक है, अगर बात की जाए चौथा, ठीक है, तो जो आपने सिलेबस देखा, आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे, प्रैक्टिस सेट आपके पास है, इसके बेसिस पर आप क्या करें, रिवीजन करने की कोशिश करें। ठीक है, इन्हीं सभी को बेस मान के आप क्या करें, अपना फाइनल रिवीजन करें। ठीक है, तो इन सभी चीजों के लिए करने के लिए मात्र आपके पास देखा जाए तो 50 से 60 दिन बचते हैं। ठीक है, इससे ज्यादा समय आपके पास नहीं है, बहुत ही लिमिटेड टाइम पीरियड है। इसी में आपको प्रैक्टिस सेट भी लगाने हैं, आपको पढ़ना भी है, रिवीजन भी करना है, तमाम सारी जो प्रोसेस है इसी टाइम ड्यूरेशन के अंदर करनी है। तो इसके लिए बेहतर विकल्प जो है मैंने बताया, अपना सिलेबस देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखिए, टॉपिक सेलेक्ट करिए, किन किन टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन बने हैं या पूछे गए हैं। इस बेसिस पर आपको पढ़ने की
अपना स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए या फिर आपको पढ़ना चाहिए, जिससे कि आपका बेहतर रिवीजन हो पाएगा और जब एग्जाम आप देने जाएंगे तो उस दौरान आप देखेंगे कि आप बेहतर तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे और अच्छे मार्क्स आपके आ पाएंगे आपके एग्जाम में, ठीक है। अदरवाइज कहीं ना कहीं फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। और अगर मैं आपसे बात करूं, अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि देखिए यहां पर ये QR कोड है, जहां पर मैं आप लोगों को YouTube की क्लासेस की PDF आप लोगों को हम लोग देते हैं, प्रोवाइड करते हैं। तो आप लोग यहां पर YT PDF स्कैन करके ले सकते हैं, ठीक है, जो क्लासेस हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। और साथ साथ में जो अड्डा का एप्लीकेशन है वहां से भी जुड़ सकते हैं, वेबसाइट है वहां से भी आप लोग यहाँ पे जुड़ सकते हैं तमाम सारे कोर्सेज के लिए। साथ में अगर कोई कोर्स में एडमिशन अगर आप लेते हैं तो 80-30 कोड जरूर इस्तेमाल करिएगा, यहाँ पर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, 80-30 कोड इस्तेमाल करेंगे किसी भी कोर्स में अगर आप इनरोल्ड होते हैं, ठीक है। कहीं कहीं पर भी आप एडमिशन लेते हैं तो इस कोड को जरूर इस्तेमाल करेंगे। साथ में कोई क्वेरी है तो आप मुझसे यहाँ पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं atul.tiwari@adda247.com पे, यहाँ पर आप मुझसे क्वेरी कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी क्वेरीज हैं तो आप मुझसे यहाँ पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, मैं आप लोगों को यहाँ पे रिप्लाई दे दूंगा, ठीक है। रही बात सिलेबस की, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि सिलेबस में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है, जो पुराना स्ट्रक्चर था वही इसके अंदर रखा गया है। मतलब कहीं से कुछ एक्स्ट्रा नहीं पूछने की बात कही गई है, ना कुछ हटाया ना कुछ ऐड किया है इसके अंदर। तो एंशिएंट हिस्ट्री में वही स्टोन एज की बात करें, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है, या फिर हम बात करें कि राइज ऑफ एंशिएंट इंडियन एम्पायर, नंदा शिशुनाग हर्यक, है ना। तो यहाँ पे मौर्य एज, पोस्ट मौर्य, एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमी, आर्ट, आर्किटेक्चर, सातवाहन, तमिल स्टेट ऑफ संगम एज, गुप्ता, वाकाटक, वर्धन, ठीक। तो ये तमाम आपका जो प्राचीन भारत का सिलेबस है वही यहाँ पे दे रखा है। अर्ली मेडिवल की बात करें तो अर्ली मेडिवल में क्या आ जाता है, मेजर जो पहले पॉलिटिकल डेवलपमेंट नॉर्दर्न इंडिया की बात करें, ठीक है, विलेज इकोनॉमी, सोसाइटी। मेडिवल हिस्ट्री की बात करें तो मेडिवल हिस्ट्री में आपका क्या आ जाता है, तो देखेंगे इसमें दिल्ली सल्तनत, जिसमें मामलूक यानी कि जो स्लेव डायनेस्टी, खिलजी, तुगलक, इन सबके बारे में बताया गया, इनका एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो ये सब आपको कवर करना पड़ेगा। आर्ट, आर्किटेक्चर, इक्ता सिस्टम, जो आपका विजयनगर बहमनी किंगडम आ जाता है, भक्ति मूवमेंट, सूफी मूवमेंट, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुगल, औरंगजेब, ठीक है। ये तमाम सारी चीजों के बारे में वही पुराना टॉपिक है, मतलब इसमें कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। आते हैं मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो मॉडर्न हिस्ट्री में आपका मॉडर्न हिस्टोग्राफी की बात करें, कॉलोनिज्म की बात कर लेते हैं, ठीक है। और ब्रिटिश पीरियड की बात करें, है ना, कि भारत में ब्रिटिश पीरियड का क्या ड्यूरेशन रहा, उसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन, सोशल एंड कल्चरल क्या रिफॉर्म रहे हैं, ठीक है। ये सब बातें यहाँ पर बताई गई हैं। नेशनल मूवमेंट इन इंडिया, मार्च मूवमेंट एंड ब्रिटिश रूल, नेशनल इंडियन नेशनल कांग्रेस, गांधीयन मूवमेंट। तो पूरा का पूरा सिलेबस वही है, मतलब इसमें कोई चेंजेस या बदलाव नहीं किया गया है। तो मैंने जैसे बताया कि आप यहाँ पे पहले क्या करिए, सिलेबस देख लीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को यहाँ पे ऑब्जर्व कर लीजिए कि क्या क्या यहाँ पर आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है। PYQ आप लगाइए, साथ में प्रैक्टिस आप डेली करिए और इनका टारगेट रखिए, ठीक है। जैसे हम बात करते हैं कि आप क्या रखें कि 15 डेज का टारगेट रखिए कि 15 डेज में हम क्या करेंगे, आपका एंशिएंट हिस्ट्री को कवर कर लेने वाले हैं, ठीक है। अगले 20 डेज का टारगेट क्या रखिए कि अगले 20 डेज में हम आपका पूरा का पूरा क्या करेंगे, मॉडर्न इंडिया कवर करने वाले हैं, ठीक है, कि मॉडर्न इंडिया कवर होगा आपका। और बाकी जो रिमेनिंग डेज हैं, जैसे कि आप 10 दिन का टारगेट रख सकते हैं, 10 से 15 दिन का टारगेट आप रख सकते हैं कि मुझे यहाँ पे मेडिवल हिस्ट्री को कवर करना है, ठीक है। तो इस तरीके से जब आप चीज़ों को प्रॉपर कह सकते हैं कि एक स्ट्रक्चराइज करेंगे ना, तो स्ट्रक्चर वे में अगर आप देखेंगे तो आप बेहतर तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर पाएंगे और अच्छे आप मार्क्स गेन कर पाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि जो बातें मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताई हैं वो आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल रहेंगी और आप यहाँ पे जो बेनिफिट्स हैं वो ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर आप लोग सेशन को शेयर करिएगा अपने दोस्तों तक, जिससे कि हम और भी बच्चों के साथ कनेक्ट हो पाएं। और मेरी जो क्लास है वो दिन में दोपहर 2 बजे हिस्ट्री की क्लास होती है और रात में 9 बजे ज्योग्राफी की क्लास होती है। तो मेरे साथ आप जुड़ सकते हैं। अपना ध्यान रखेंगे। टेक केयर, बाय बाय।